Hi everyone, welcome to our YouTube channel. Today we discuss editorial from the Hindu. Okay, so today's topic is skies wide open on reassumption of international flight. ठीक है, तो हम लोग का भी गवर्नमेंट का डिसीजन आया है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है उसको क्या किया जाएगा, फिर से ओपन अप किया जाएगा. ओके, तो आज का पूरा एडिटोरियल किस पे है, इंटरनेशनल फ़्लाइट पे लेके है, उसी के बेसिस पे है हम लोग का एडिटोरियल. ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक व्यू है और बहुत ज़्यादा क्या है, पॉजिटिव व्यू है कि चलो अब क्या हो गया, इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है उसको फिर से क्या कर दिया गया है, ओपन अप कर दिया जाएगा. जो भी प्रॉब्लम हुआ पैंडमिक में जिसकी वजह से ये बंद हो गया, जो भी लॉसेस हुआ, तो हम लोग अभी पूरा इस एडिटोरियल में देखने वाले क्या इशू हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या काउजेज था, क्या प्रॉब्लम था. ठीक है, टोटल चीज़. तो द रिजम्पशन ऑफ रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइट शुड हेल्प द ट्रेवल. और ये जो इंटरनेशनल फ़्लाइट है जो जिसको ओपन अप किया जाएगा, खोला जाएगा, ठीक है, जिसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, वो हेल्प करेगा कि इसको ट्रैवल्स को हेल्प करेगा और हॉस्पिटलिटी सेक्टर्स को हेल्प करेगा. जो गवर्नमेंट का डिसीजन आया है, द गवर्नमेंट डिसीजन टू अलाउ शेड्यूल कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट to resume operation from the later this month will come as a big relief to the travel, tourism and hospitality sector which have been among the hardest hit by pandemic. बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है उनका डिसीजन आया है, और क्या डिसीजन आया है, उन्होंने अलाउ कर दिया है कि कॉमर्शियल इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है वो रिज्यूम किया जाएगा फ्रॉम लेटर दिस मंथ, इसी मंथ के कुछ दिन बाद. ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है. किसके लिए? रिलीफ ट्रेवल्स लोग के लिए, टूरिज्म के लिए और हॉस्पिटलिटी सेक्टर्स के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा पेंडेमिक की वजह से सफरिंग किए थे. ओके, द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उन्होंने एस्टिमेट किया है दैट द ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री जो है उन्होंने सफ़र किया है अबाउट 201 ग्लोबल बिलियन इन लॉसेस बिटवीन 2020 एंड 22 ड्यू टू कोविड-19 एंड द एकम्पैनिंग कर्व्स रहा किससे, ओवरसीज ट्रेवल्स में भी और डोमेस्टिक मोबिलिटी में. ओके, the tourism and hospitality industry largely feeds off the aviation sector for its earning and jobs growth, evident from estimate that in 2020, the year of lockdown, ये जैसे कि हम लोग जानते हैं 2020 में क्या रहा, पूरा ईयर ही लॉकडाउन रहा, ईयर ऑफ लॉकडाउन. और क्या बताया जा रहा है कि जो टूरिज्म जो है और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री जो है उन्होंने वो लार्जली फिट्स हुए हैं, लार्जली जो उनका फिट्स अप हो गया था द एविएशन सेक्टर फॉर इट्स अर्निंग, जो उनका अर्निंग होता था, और जॉब्स ग्रोथ जो था वो भी क्या हो गया था, रुक गया था, एविडेंट फ्रॉम एस्टिमेट. और किस वजह से, दैट इन 2020 जो पैंडमिक रहा, इस वजह से, लॉकडाउन सी सब की वजह से, इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज जो अर्निंग होता था फ्रॉम टूरिस्ट अराइवल फ्रॉम अब्रॉड प्लमेटेड 76%. प्लमेटेड मतलब क्या ना, फॉल डाउन. ठीक है, गिरावट. तो जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होता था, ठीक है, और वो किसकी वजह से मेनली ज़्यादातर होता है, या तो इम्पोर्ट जो हम लोग लेते हैं और एक्सपोर्ट जो करते हैं उसकी वजह से, और सेकंड थिंग क्या है कि जो टूरिज्म हम लोग के इंडिया में आते हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट हो गया. कितना प्लमेटेड हुआ, 76% का गिरावट देखा गया फ्रॉम द प्रीवियस ईयर टू 136 करोड़. ऑफिशियल डाटा जो है वो शो कर रहा है दैट इन जस्ट द 9 मंथ एंडेड दिसंबर 2020, जो ऑफिशियल डाटा वो क्या शो कर रहा है कि जस्ट 9 मंथ एंडेड जो दिसंबर से हो रहा था 2020 में, उसी में 21.5 मिलियन जॉब्स जो है वो लॉस हो गया. किसका? टूरिज्म लोग का. ठीक है, जो टूरिज्म के रिलेटेड जॉब करते थे. हाउएवर द डिसीजन to open up the international travel has coincided with the intensification of sanctions on Russia in the wake of its invasion of Ukraine, which in turn has sent oil prices soaring on fear of disruptions to global energy supply chains. क्या बताया जा रहा है? क्या बताया जा रहा है कि हाउएवर द डिसीजन जो है ओपन अप करने का इंटरनेशनल ट्रेवल, वो कोइंसाइडेड होता है किसके साथ, इंटेंसिफिकेशन ऑफ सेक्शन ऑन रसिया, जो भी रसिया के साथ सेक्शन लगाया गया है इन द वेक ऑफ इट्स इन्वेजन. क्यों लगाया गया था? क्योंकि रसिया जो है वो इन्वेजन किया था किस में, यूक्रेन में, विच इन टर्न हैज़ सेंट ऑयल प्राइसेस सोरिंग ऑन फेयर ऑफ ए डिस्ट्रप्शन, और जिसके डिस्ट्रप्शन की वजह से क्या ऑयल प्राइसेस जो है वो भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया टू ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन्स. ठीक है, जो भी ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन्स हुआ सब जगह क्या हो गया, इसकी वजह से इंक्रीज़ हो गया. द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल हैज़ जूम्ड क्लोज टू हिस्टोरिकल पिक्स, जो प्राइस जो है क्रूड ऑयल का वो बहुत ज़्यादा हाई पिक में देखने को मिला, जो कि हिस्टोरी में भी कभी नहीं मिला.
As a result, aviation turbine fuel prices have also aviation turbine fuel जो है उन्होंने भी क्या किया है, price have also jumped by almost 60%. कितना जंप किया है, 60% से, ठीक है, ईयर ऑन ईयर, सालाना सालाना बढ़ते जा रहे। दिस मंथ इंडिया स्टेट ऑन ऑयल मार्केटिंग companies raised ATF prices for the fifth time this year and this was before crude soared to near रिकॉर्ड हाई। क्या बताया जा रहा है कि दिस मंथ इंडिया का जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है उन्होंने क्वेश्चनिंग अराइज किया है एटीएफ से कि प्राइसेस जो है प्राइसेस को लेके फॉर द फिफ्थ टाइम, पाँचवा बार, और इसी साल। तो सोच लीजिए कितना प्राइस इंक्रीज़ होते जा रहा है कि पाँचवा बार क्वेश्चन उठाया जा रहा है जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है इंडिया के। एंड दिस वाज बिफोर क्रूड सोर टू नियर रिकॉर्ड हाई। और ये क्यों हो रहा है, बिफोर क्रूड सोर नियर हाई, हम लोग क्या पहुंच चुके हैं, जो हाई रेट में भी ऑयल का प्राइस पिक होने वाला ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, तो इसके हम लोग क्या है, नियर पहुंच चुके हैं। फ्यूल कॉस्ट टिपिकली कंस्टिट्यूट अबाउट 1/5 ऑफ द ग्लोबल एयरलाइन ऑपरेशन एक्सपेंडिचर। और फ्यूल कॉस्ट जो है वो कंस्टिट्यूट करता है 1/5 ऑफ ग्लोबल एयरलाइन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर का खर्च, ठीक है। एयरलाइन का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है उसका 1/5 जो कौन कंस्टिट्यूट करता है, फ्यूल। ऑपरेटिंग एज एंड मल्टीपल प्राइसेस इंक्रीजिंग आर सर्टेन टू हर्ट एयरलाइन मार्जिन एंड वायबिलिटी। और क्या बताया गया है कि मल्टीपल प्राइस जो इंक्रीज किया जा रहा है वो सर्टेनली हर्ट कर रहा है किसको, एयरलाइन मार्जिन को एंड वायबिलिटी। द कन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन हैज़ ऑल्सो ट्रिगर्ड ए शार्प जंप इन अ वाइड रेंज ऑफ ए कमोडिटी प्राइस। बताया जा रहा है कि जो कन्फ्लिक्ट हुआ यूक्रेन में, ठीक है, यूक्रेन और रशिया के बीच में, हैज़ ऑल्सो ट्रिगर, और एक चीज़ में वो ट्रिगर रख रहा है शार्प जंप इन अ वाइड रेंज ऑफ कमोडिटी प्राइस। कुछ कमोडिटी प्राइस में भी क्या होगा, जंप दिखेगा प्राइसेस में। दैट इज़ पोटेंशियली सेंट टू क्वेकन इन्फ्लेशन एक्रॉस द ग्लोब। इस वजह से हम लोग को सबसे पहले किस चीज़ पे पोटेंशियली ध्यान देना चाहिए कि हम लोग का जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई है ग्लोबली, उसको क्या किया जाए, सॉफ्टन किया जाए जल्दी, नहीं तो फिर क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। दिस इज़ अ बाउंड टू शिप इनटू द कॉस्ट ऑफ ओवरसीज ट्रैवल एज वेल, विद ट्रैवलर्स नीडिंग टू बजट मोर फॉर फूड एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है। और ट्रैवलर्स जो है उनको नीडिंग ज़रूरत किस चीज़ का ज़्यादा रहता है, फूड और एंटरटेनमेंट का। एयरलाइंस विल फाइंड इट चैलेंज टू फिल सीट प्रॉफिटेबली। एयरलाइंस जो है वो फाइंड कर रहे कि ये चैलेंज, जितना भी चैलेंजेस आया है उसको क्या कर सके, फिल कर सके एंड सीट प्रॉफिटेबली हो सके, गिवन द कॉम्बिनेशन ऑफ राइजिंग कॉस्ट। जो भी कॉम्बिनेशन है कॉस्ट, राइजिंग कॉस्ट का इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ट्रिगर्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट इन ईस्ट। जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ राइजिंग कॉस्ट आ रहा है, ठीक है, उसको क्या, उसके गैप को जो क्या किया जाएगा, उसको फिल किया जाए। एयरलाइन का ऐसा कहना है कि ट्राई करेंगे हम लोग फिल करने का, इकोनॉमिक और क्या करेंगे, प्रॉफिट भी करवाने का हेल्प करेंगे। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, जो भी हम लोग का इकोनॉमिक जब वो पूरे तरीके से अनसर्टेन हो चुका है, ट्रिगर बाय द कॉन्फ्लिक्ट इन ईस्टर्न यूरोप एंड द रेसिडुअल फेयर अमंग ट्रेवलर्स ऑफ न्यू वेरिएंट। और पहला तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो कि ईस्टर्न यूरोप साइड में हुआ है, और थर्ड थिंग क्या हुआ कि रेसिडुअल फेयर जो कि हम लोग ट्रेवल्स के बीच में रहा है कि न्यू वेरिएंट कब आ जाए, SARS-CoV-2 वायरस जैसे दिखना गया न्यू वेरिएंट, तो इसकी वजह से वो डर रहा है ट्रैवलर्स को। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एज ए वेरियस पार्ट ऑफ ए वर्ल्ड constantly open their borders to visit only एडेड टू द बर्डन ऑफ एविएशन एंड द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। क्या बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन वेरियस पार्ट में हम लोग को देखने को मिला है कि वहाँ पे सिर्फ कौन विजिट कर सकते हैं, ओनली एड टू द बर्डन ऑफ एविएशन एंड द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज बस। एंड विद द पैंडमिक एंड रिस्ट्रिक्टिव मोबिलिटी हैविंग स्टेयर कॉपरेट टू कंडक्ट बिजनेस ऑनलाइन इफेक्टिवली। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो पैंडमिक की वजह से रेस्ट्रिक्शन लग गया मोबिलिटी में, फिजिकल मोबिलिटी में, इसकी वजह से क्या हुआ, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया बिजनेस इफेक्टिवली। गेटिंग बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल बैक टू प्री पैंडमिक लेवल विल बी टफ अस। Restoring visitor confidence through enforcement of COVID-19 protocol and widening vaccination coverage alone may not be enough। और क्या बताया जा रहा है कि जो भी विजिटर, जो भी टूरिज्म जो आते हैं उसको आते हैं, ठीक है, जो रुक गए हैं, नहीं जाना चाहते एक जगह से दूसरी जगह डर से, जिनके अंदर डर हो गया है, ठीक है, कि कब कहाँ किस कंट्री में न्यू कोविड का वेरिएंट अचानक से आ जाए तो फंस जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि कितना भी वैक्सीनेशन पूरे वर्ल्ड में क्यों ना हो जाए, फिर भी ये जो डर है, ये डर अब नहीं हटने वाला है, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि वाइडनिंग वैक्सीनेशन कवरेज अलोन मैन नॉट बी इनफ। ये इनफ नहीं है कि हम लोग कितना भी कोविड-19 को लेकर प्रोटोकॉल्स ले लें, बहुत ज़्यादा रूल्स रखें, रेस्ट्रिक्टेड में सबको लाएँ ले जाएँ, बट फिर भी क्या होता है, जो डर है वो डर रहेगा ही। एस्टिमेट सो दैट इनडायरेक्ट टैक्स जो लिया जाता है टेक अवे 21% ऑफ एयरलाइन रिवेन्यू। एयरलाइन का जो रिवेन्यू होता है उससे 21% जो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो अवे हो जाएगा, टेकन अवे। एंड होवलिंग द सेक्टर क्या हो जाएगा, इससे होवलिंग हो जाएगा। लोअरिंग एटीएफ प्राइस बाय कटिंग ड्यूटीज इन एन ऑप्शन द गवर्नमेंट मस्ट। और जो एटीएफ का जो प्राइस है उसको लोअर करना चाहिए बाय कटिंग ड्यूटीज इन एन ऑप्शन द गवर्नमेंट मस्ट। An option the government must weigh, everything must be done to
बैक मोर टूरिस्ट। और क्या करना चाहिए इसमें, गवर्नमेंट को भी हेल्प करना चाहिए, एयरलाइन ये सबको, कि फिर से क्या मतलब इसमें टैक्सेस पे कुछ डिक्रीज़ करना चाहिए, जिससे क्या हो कि टूरिस्ट जो है वो फिर से आ सकें, टूरिस्ट का आना जाना लगा रहे, जिससे क्या हो गवर्नमेंट का भी फ़ायदा हो, साथ में एयरलाइन का भी फ़ायदा हो। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब टूरिस्ट जो आते नहीं जाते, जिससे हम लोग का इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया। तो उसको फिर से सर्टेन बनाने के लिए गवर्नमेंट को भी हेल्प करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, एयरलाइंस को। ठीक है, तो ये था पूरा एडिटोरियल। सो थैंक यू गाइस।